मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो गए हैं। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों ही तरफ भारी नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार रात भी ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए। इजराइल ने भी तेहरान पर जोरदार हमला बोला और एक बड़े ऑयल डिपो को उड़ा दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि वो युद्ध रुकवा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। इस दौरान ईरान को लेकर भी बात हुई। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा, पुतिन को लगता है और मैं भी यही चाहता हूं कि इजराइल ईरान में ये युद्ध खत्म होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने समझाया भी है। हम ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील कराकर इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से भी फोन पर बात की थी, जिसकी जानकारी खुद नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में दी थी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका लगातार सीज फायर को लेकर बात कर रहा है। इसी कड़ी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी ट्रंप ने फोन पर बात की थी। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने फिर कहा कि ईरान पर हुए ताजा इजरायली हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सैनिक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेंगे। ये कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। ट्रंप ने लिखा, आज रात ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने किसी भी रूप में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका की पूरी सैन्य शक्ति उस पर गिरेगी। ईरान ने ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी होगी। इजराइल का दावा, तेहरान में रक्षा मंत्रालय पर हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रविवार सुबह घोषणा की कि उसने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय और SPND परमाणु परियोजना पर व्यापक हवाई हमले किए हैं। IDF ने कहा कि उसने उस स्थान को भी निशाना बनाया है जहां ईरान ने अपना न्यूक्लियर आर्काइव छिपा रखा था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश में कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया और यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म न हो जाए। उन्होंने दावा किया कि हमने ईरान के शीर्ष जनरलों, वैज्ञानिकों और परमाणु विशेषज्ञों को निशाना बनाकर उनके कार्यक्रमों को सालों पीछे धकेल दिया है। ईरान का जवाबी हमला, इजराइल में भी मौतें। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और फाइटर जेट्स ईंधन संयंत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल के जेरूसलम और तेल अवीव में सायरन बजाए गए और कई विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें एक 10 साल का बच्चा और एक 20 साल की महिला भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 जून 2025 को जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए, तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई अन्य शहरों को बुरी तरह दहला दिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने कई ड्रोन और साथ ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, तो वहीं अब दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां भी अपनी अपनी पोजीशन लेती हुई नजर आ रही हैं। इनमें 2 शक्तियां यानी चीन और रूस अब ईरान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन ने इस हमले को लेकर क्या कहा है। चीन ने इस हमले को लेकर साफ तौर पे नाराजगी जताई है और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को अपना ये अभियान तुरंत रोक देना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन ने कहा कि इजराइल की ओर से ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन जिस तरह से किया गया है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन संघर्षों के विस्तार का विरोध करता है और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसे लेके चीन काफी चिंतित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चीन ने जोर देकर कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन और ईरान काफी करीबी साझेदार माने जाते हैं। खासतौर पे ऊर्जा और रक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं में हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सहयोग काफी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है और तभी से ये माना जा रहा था कि ईरान को इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में इजराइल उस पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में उसे इस तैयारी के रूप में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें रशिया की, रूस की, तो वो भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। ईरान पर इजराइल के हमले को उसने अकारण बताया है, यानी बिना वजह का बताया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव जो है वो खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है, जिससे रूस चिंतित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि हम पश्चिमी एशिया में तनाव के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। हम 13 जून की रात को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हैं। इसके अलावा रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया, जिससे तनाव न बढ़े। रूस ने अपने बयान में कहा कि हमारा ये यकीन है कि ईरान पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले लोग जो भी स्पष्टीकरण दें, ईरानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई भी समझौता सैन्य बल से नहीं हो सकता। इसे केवल शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है, उसके बाद इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव आने वाले वक्त में बढ़ता है तो ये विश्व युद्ध की संभावना को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि रूस दरअसल ईरान को हर तरह की सैन्य सहायता देता रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर काफी सहयोग होता रहा है। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है, तो वहीं यूक्रेन के साथ जो रूस युद्ध लड़ रहा है उसमें उसने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि ईरान की तरफ से मुहैया कराए गए थे। ऐसे में अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो ये संघर्ष जाहिर तौर पे काफी बढ़ जाएगा। दरअसल रूस मध्य पूर्व में जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने की चाहत रखता है और ईरान के बहाने वो इसे पूरी करने की कोशिश कर सकता है। और वहीं एक बार फिर से अगर चीन की बात करें तो चीन भी रणनीतिक साझेदार है ईरान का, और वो भी सीधे तौर पे सैन्य हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है ईरान को वो आर्थिक मदद दे सकता है, हथियारों की मदद कर सकता है, जो युद्ध को लंबा खींचने में ईरान की मदद करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल का गठबंधन मजबूत होता है तो चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस के हितों को सुरक्षित रखने के मकसद से ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े और भी अपडेट्स आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।